यानि भूतानि समागतानि भूमानिवाय निवन्तलेखे तथागतं देव मनुष्यपूजितं बुद्धं नमामि शुभति होतु। यानि भूतानि समागतानि भूमानिवाय निवन्तलेखे तथागतं देव मनुष्यपूजितं धम्मं नमामि शुभति होतु। यानि भूतानि समागतानि भूमानिवाय निवन्तलेखे तथागतं देव मनुष्यपूजितं संघं नमामि शुभति होतु। सर्वप्रथम महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध को त्रिवार वंदन करते हुए तदुपरांत परम पूज्य बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हुए तदुपरांत श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासका बच्चों आप सभी के प्रति मंगल मैत्री की भावना प्रकट करते हुए आज सर्वप्रथम आप सभी लोगों को भाद्रपद पद की शुक्ल पक्ष की अष्टमी की उपोषित की हार्दिक मंगल कामनाएं। आज उपोषित का दिन है और उपोषित के साथ में रविवार है। रविवार का दिन और उपोषित दो प्रकार की संधि हैं। भगवान बुद्ध ने महीने में 4 उपोषित पालन करने के लिए उपासक उपासिकाओं को प्रेरणा दी थी कि अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए उपोषित का पालन करो। बाबा साहब ने उपोषित के साथ में प्रत्येक रविवार को बुद्ध विहार में जाकर शील ग्रहण कर पूजा वंदना लेकर धर्म चर्चा के लिए आह्वान किया था समाज के सभी लोगों को। तो इस प्रकार से आज 2 प्रकार की संधि है। उपोषित का दिन है और बाबा साहब ने रविवार के दिन के लिए बोला था। उपोषित का पालन करना अच्छा है। उपोषित हमारे वर्तमान जीवन में कल्याण का काम करता है, भले का काम करता है, भविष्य के जीवन को भी भले का काम करता है, ऊंचा उठाने वाला होता है। उपोषित को ठीक प्रकार से पालन करने का प्रयास करना चाहिए। सही मायने में कोई उपासक कोई उपासिका कहने को तो कह देते हैं कि श्रद्धावान उपासक श्रद्धावान उपासिका है, लेकिन अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। जब तक उपोषित का शील पालन नहीं करते तब तक ना कोई उपासक है ना कोई उपासिका है, क्योंकि शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ है। उपासक उपोषित अपने ज्ञान से विवेक से समझ सकते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को उपोषित का पालन करना चाहिए। अगर महीने में 4 नहीं कर सकते तो महीने में 3 करो, 3 नहीं कर सकते तो 2 करो, 2 नहीं कर सकते कम से कम 1 करो।
अगर अपने आप को उपासक कहलवाना चाहते हो, उपासका कहलवाना चाहते हो, तो उपोषित का पालन हर हाल में करो। उपोषित अनंत कल्याणकारी होता है, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए, धर्म को समझने के लिए हमें उपोषित का पालन करना अनिवार्य है। हम पुस्तकों को पढ़कर विद्वान बन सकते हैं, लोगों को सिखाने का एक टीचर बन सकते, अध्यापक बन सकते हैं, लेकिन धार्मिक नहीं बन सकते जब तक उपोषित का ठीक प्रकार से पालन करने का अभ्यास नहीं करेंगे। अभ्यास करने से धर्म हृदय में उतरता है, समझ में आता है। हमने बताया था पहले कि उपोषित के जो 8 सील हैं उनके साथ में 4 बातें और जुड़ी हुई हैं। पहली है दान देना, दूसरा है ध्यान करना, तीसरा है धर्म चर्चा करना। धर्म चर्चा करना या धार्मिक ग्रंथ का वाचन करना, और अपने चित्त पर क्रोध नहीं आने देना। जब हम इस भाव से उपोषित का पालन करते हैं तो वर्तमान जीवन में हमको उसके फायदे दिखने लगते हैं। और भविष्य की बात ही क्या है। एक जातक कथाओं में भगवान बुद्ध ने उपोषित के बारे में बहुत सारी कहानियों के माध्यम से बताया है। जातक कहानियाँ में इस प्रकार के हैं, कुछ कहानियाँ तो जीव जंतुओं के किरदार हैं, पात्र हैं, उसमें कुछ मनुष्यों के पात्र हैं। तो कहानियाँ भगवान बुद्ध ने कही अपने पूर्व जन्म की, उसके पीछे कारण है कि लोगों को धर्म समझने का एक अवसर मिले। इस प्रकार की कोई मान्यता न बना ले कि अरे कहानी झूठी है और इसमें जानवर बोल रहा है, पेड़ पौधे बात कर रहे हैं, तो जो कहानी से कुछ मिलने वाला है, सीख मिलने वाली है, उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए कहानी के सार को समझने का प्रयास करने का प्रयत्न करें। पूर्व में बोधिसत्व एक खरगोश के रूप में उनका जन्म हुआ और उनके 3 मित्र थे। एक ऊदबिलाव, एक बंदर, एक सियार। इस प्रकार 4 लोग थे, जंगल में रहते जीवन जीते थे। एक बार चारों मित्र जमा हुए एक दिन और आपस में चर्चा हुई, अरे मित्र, हम पूर्व में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, इस वजह से हमारा ये जीव जंतु का जीवन है। हमको भी कुछ पुण्य कर्म करना चाहिए जिससे हमारा जीव जंतु से ऊपर उठने का मार्ग खुले। कि मित्र आप ठीक कह रहे हो, सियार ने कहा। आखिर क्या किया जाए, बंदर बोला। तब ऊदबिलाव कहता है कि मित्र आप ही समझदार हैं, आप ही बताएं। खरगोश से कहता है ऊदबिलाव। तो चारों लोग जब विचार हुआ तो खरगोश कहते हैं बोधिसत्व कि देखो, जो मनुष्य लोग होते हैं ना, भगवान बुद्ध के धर्म को जो मानते हैं, धर्म को जो समझते हैं, वह उपोषित का पालन करते हैं। तो हम लोग भी उपोषित का पालन करें और दान करें। उपोषित का पालन करते हुए दान करें कि ठीक है मित्र, आपकी बात सही है, तो आप ही हमें हमारा मार्ग प्रशस्त करो, आप ही हमको मार्ग दिखाओ, हम आपके आदेश के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे। उपोषित वाला दिन आता है, पूर्णिमा का दिन होता है। सभी लोग
खरगोश के पास पहुंचते हैं तीनों मित्र, उपोषद का सील लेते हैं और सील लेने के बाद में ऐसा विचार करते हैं कि सबसे पहले हमें सील के बाद सील पालन करना है, दान करना है। दान करने की वस्तु हमें जुटानी है। तो इस प्रकार सब लोगों ने सील लिए, अपने अपने आवास में चले गए। बंदर विचार करता है कि मेरे लिए उत्तम दान क्या होगा जो दिया जाए। तो वह जाता है जंगल में। वहाँ पेड़ पर आम लगे थे, लेकिन उसने सील लिया था तो आम को नहीं तोड़ता है। जो टूटे हुए आम हैं उनको उठाता है और ले आता है कि ये मैं दान करूँगा। जो मेरे पास सबसे पहले आएंगे याचक, उनको मैं ये दान करूँगा और निराहार रहूँगा, उपोषद का पालन करूँगा, उपोषद का पालन करूँगा, दान करूँगा। इस प्रकार सभी मित्रों ने विचार किया। ऊद बिलाव भी जाता है किसी गांव की तरफ। वहाँ खेती मन एक झोंपड़ी थी। झोंपड़ी में प्रवेश करता है तो वहाँ कोई नहीं है। वहाँ सींकचे में दही रखा हुआ था। तो वहाँ वो कहता है कि इसका कोई स्वामी है क्या। 3 बार कहता है कोई इसका स्वामी तो नहीं है। स्वामी है कि नहीं है, कोई आवाज़ नहीं मिलती। तो दही के सींकचों को ले आता है कि मैं दही दान करूँगा। तीसरा जो सियार है वो नदी की तरफ जाता है तो वहाँ उसे रोहू मछली मिलती है। रोहू मछली मिलती है, उसको लेके आता है अपने आवास पर। उधर जो बोधसत्व खरगोश हैं वो विचार करते हैं कि आज हमने उपोषद का शील ग्रहण किया है और हमें दान करना है, तो क्या वस्तु दान किया जाए। बहुत सारी वस्तुएं तो ऐसी हैं कि उनको दान करने पर दोबारा से मतलब समाप्त हो जाती है। पुण्य, मुझे अधिक पुण्य मिले, ऐसी क्या है वस्तु दान किया जाए। तो उसके मन में आता है क्यों ना मैं आज अपने आप को ही समर्पित करूं। मैं अपने आप को ही समर्पित करूंगा। जो मेरे पास याचक आएगा उसे मैं अपना जीवन दान दूंगा कि मेरा आहार करे। ऐसा संकल्प करता है। जब ऐसा संकल्प करता है तो आसन गर्म होने लगता है। याचक आता है परीक्षा लेने के लिए। बंदर के पास आता है तो खुशी खुशी, बंदर उपोषद के पालन में था, स्वयं आहार नहीं करता है। जो आम थे पके हुए वह दान कर देता है। ऊद बिलाव के पास जाता है तो उसे वो दही का छींका मिला हुआ था वो दान कर देता है, उसे भी याचक ग्रहण कर लेता है। सियार के पास जाता है, वो रोहित मछली उसे मिली थी उसको दान कर देता है, वो उसको भी आहार कर लेता है। और परीक्षा लेने के लिए बोधसत्व के पास आता है तो बोधसत्व कहते हैं कि ऐसा करो, सूखी सूखी लकड़ियां देखो, आग जलाओ। मैं आज अपने आप को अर्पित करता हूं, आप मेरा आहार करना। इससे मेरी दान पारमी की जो दान परमत्त पारमी है उसमें कुछ बूंदा डालने का बल मिलेगा। याचक परीक्षा लेने आया था तो सूखी लकड़ी जमा करता है। तब बोधसत्व जो खरगोश थे अपने शरीर को हिलाते हैं, अपने शरीर को हिलाते हैं, 2-3 बार हिलाते हैं
जिससे उनके अंदर कोई भी छोटे मोटे जीव हों वो वहाँ से निकल जाएं। उधर वो याचक आग जला देता है और शरीर का पूरा हिलाकर ठीक प्रकार से उस आग में कूदते हैं। आग कूदते ही ठंडी बर्फ के समान वो सारी आग शांत हो जाती है, आग नहीं रहती। तो याचक परीक्षा लेने के लिए आए थे कि तुम्हारा जो दान का संकल्प है वो उत्तम है, जो पारमी पूरा करने के लिए हैं, जिन पारमियों को पूरा करके बोधसत्व बुद्ध बना करते हैं, वो 3 प्रकार की पारमी होती हैं, पारमिता होती हैं। एक पारमिता यानी भौतिक वस्तुओं का दान जो दिया जाता है। एक उपपारमी, दान करने के लिए अपने शरीर के अंगों तक का दान कर देते हैं, वो उपपारमिता आता है। परमत्थ पारमी, परमत्थ पारमिता में अपने जीवन तक को बलिदान कर दिया जाता है। तो इस प्रकार परमत्थ पारमिता पूरी करने के लिए बोधसत्व लगे हुए थे। तो परीक्षा में, याचक की परीक्षा में सफल होते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपके परीक्षा के लिए आया था, आपने जो संकल्प किया वो महान है। उपोषित का पालन करना कल्याणकारी है। ये उपोषित आपके जीवन में सहायक हो, आप ऊंची अवस्था को प्राप्त हों, ऐसी कामना करते हैं और याचक चला जाता है। तो इसी प्रकार हमें उपोषित का पालन करना चाहिए और उपोषित के दिन अपनी यथासंभव यथाशक्ति पवित्र मन से, परिशुद्ध मन से, तीनों अवस्थाओं में, दान देने से पहले, दान देते समय, दान देने के बाद चित्त की जो प्रसन्नता है बनी रहे तो किया हुआ दान फलदायी होता है। इस प्रकार उपोषित कल्याणकारी होता है। तो उपोषित के संबंध में भगवान बुद्ध की जहाँ तक कथा हमने बताई, उसमें भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो खरगोश थे वो बोधसत्व के रूप में स्वयं थे, और जो बंदर थे वो मोगललान थे, और ऊदबिलाव थे वो आनंद थे, और सियार थे वो सारिपुत्र थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध पूर्व की जातक कहानियों से इस कहानी का मेल बिठाते। तो भगवान बुद्ध ने जातक कहानियाँ सीख देने के लिए बनाई, उसे हमें समझना चाहिए। और हम संडे वाले दिन सीलों के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे थे, सीलों के महत्व के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो 3 प्रकार के सील हमारे, उनकी हमने ठीक प्रकार से समझाने का प्रयास किया। आज चौथा सील है अदन्ना दाना भीरमणि शिक्षा पदं समादयामि, यानी अदन्ना दाना, बगैर दिए हुए, बिना दी हुई किसी की वस्तु को हम नहीं लेंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। जो वस्तु हमारी नहीं है, जो वस्तु हमारी नहीं है, उस वस्तु को हम बगैर दिए हुए नहीं लेंगे, ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसा शील का अर्थ है। वास्तव में जो कहते हैं चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना तो चोरी होता ही है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि बगैर दिए लेना भी अकुशल कर्म है। चोरी करना तो पाप कर्म है ही, लेकिन बगैर दिए लेना भी अकुशल कर्म है। इसलिए किसी वस्तु की आवश्यकता है, उसे बता के, बोल के, पूछ के लें, कह के लें, बगैर दिए हुए ना लें। हम घर की संपत्ति को साझा संपत्ति समझते हैं, ले लेते हैं, अपना समझ कर ले लेते हैं। ये बात सही है कि हमारा चोरी का उद्देश्य नहीं है तो शील हमारा टूटेगा नहीं, लेकिन कमज़ोर होता है, कमज़ोर होता है। हमें आवश्यकता है तो बोल के बता के लेंगे तो शील हमारा खंडित नहीं होता, कमज़ोर नहीं होता, मजबूत बना रहता है।
तो शील को ठीक प्रकार से पालन करने का प्रयास करें। इसके संबंध में एक शील पालन करने से कितना कुछ लाभ मिल सकता है, क्योंकि ये 5 शील अनंत कल्याणकारी हैं। 5 शील के अलावा 8 शील के जो पोषक है, तो जो इन शीलों को अपने जीवन में आचरण में लेके आते हैं, हमेशा जीवन में आगे बढ़ते हैं, ऊंचे उठते हैं, अपने राग द्वेष मोह को शांत करने का काम करते हैं। मन शांत करने का काम होता है शील पालन से। भगवान बुद्ध के आदेश के अनुसार, भगवान बुद्ध का आदेश था, वर्षावास के बाद में एक पवारणा होती है, तब भगवान बुद्ध कहते हैं चरत भिक्खवे चारकं, भिक्षुओं को संबोधित करके कहते हैं चरत भिक्खवे चारकं भोजन हिताय भोजन सुखाय, लोकानुकंपाय अर्थाय हिताय सुखाय। भगवान बुद्ध के इस आदेश के अनुसार के भिक्षुओं विचरण करो, चलो, लोगों के भोजन, बहुत लोगों के हित के लिए, बहुत लोगों के सुख के लिए विचरण करो, उन्हें धर्म सिखाओ जो आदि में कल्याणकारी है, अंत में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है। ऐसे धर्म की देशना दो। मनुष्यों के जीवन को उन्नतशील बनाने के लिए धर्म सिखाओ, धर्म बताओ। तो भगवान बुद्ध के आदेश के अनुसार से उस समय से भिक्षु आज भी निरंतर विचरण करते रहते हैं, एक जगह नहीं ठहरते। उसी समय की ये घटना है कि एक बंते जी लोगों को धर्म सिखाने के लिए इस गांव से उस गांव जाना होता था। तो एक बार वो एक गांव से दूसरे गांव जाने को थे, अंधेरा हो गया। अंधेरा हो जाने पर वहाँ आगे जाने के लिए जाते हैं, तैयार होते हैं, तो कि वो उपासक कहते हैं वहाँ पर कि बंते जी आगे रास्ता दुर्गम है, आगे जंगली जीव जंतुओं का खतरा है और चोर लुटेरे घात लगाए बैठे रहते हैं, अंधेरे का समय है, आप आगे न जाएं, आप यहीं रात्रि विश्राम करें और कल सुबह जाना। तब बंदे जी कहते हैं कि हमारे पास धन संपत्ति है नहीं, तो चोर लुटेरे का कोई डर नहीं है और हम किसी की हिंसा नहीं करते, तो जीव भी हमारी हिंसा नहीं करेंगे। तो उपासक कहते हैं कि बंते जी आपका कहना ठीक है, लेकिन जंगली पशु जंगली होता है, वो नहीं जानता कि आप धार्मिक हैं, कैसे हैं, तो उनके बारे में हम नहीं कह सकते। इसलिए हमारा आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप रुकें और सुबह जाएं। कि ठीक है उपासक, तुम हम कहाँ रुकेंगे। तो वो अपनी पत्नी से विचार करता है और अपने घर में उनको स्थान देता है। वहाँ बंदे जी रुकते हैं। बंदे जी का जो भी शाम को अल्पाहार या जो कुछ लगता था वो व्यवस्था करता है। सुबह वह उपासक उनको नाश्ता वगैरह कराता है, नहाने को पानी, मुँह धुलने को पानी, सारी इस प्रकार की सेवाएं करता है। बंदे जी चलने को होते हैं तो भोजन भी कराता है। भोजन भी कराया और तब बंदे जी कहते हैं कि आप सभी लोग बैठिए, आपने उपकार किया है, जो दान किया है हमें भी आपको दान करना है। तो बंदे जी सभी परिवार के लोगों को बिठा लेते हैं और उनको बताते हैं 5 शील, इन 5 शील का पालन करो, आपका जीवन उन्नति से भर जाएगा, आपका जीवन सुखमय होने लगेगा, आपके जीवन से कष्ट दूर होने लगेंगे। इन 5 शीलों का पालन करो। बंदे जी उनको 5 शील देते हैं और उनके अर्थ बताते हैं।
और सुनने के बाद में जो उपासक है हाथ जोड़कर खड़ा होता है, कहता है बंटी जी आप हमें क्षमा करें, हम आपके 5 शील का पालन नहीं कर सकते, ये हमारे वश का नहीं है, ये कठिन काम है, हम नहीं कर पाएंगे। तो बंटी जी कहते हैं आखिर क्यों नहीं कर पाओगे, कारण क्या है, मुझे कारण बताओ। तब उपासक कहता है कि बंटी जी मैं चोरी करता हूं, चोरी करना मेरा काम है, चोरी के माध्यम से जो धन आता है उस धन से मैं अपने परिवार का पोषण करता हूँ, आए गए लोगों का सेवा सत्कार करता हूँ, सभी प्रकार की जो दैनिक कर्म हैं उसी धन से होते हैं। इसलिए बंटी जी ये जो शील है मेरे काम में बाधा है, मैं इन्हें नहीं कर सकता, मैं पालन नहीं कर सकता। तो बंटी जी कहते हैं कि ठीक है तुम चोरी करते हो, चोरी तुम्हारी जीविका है, तो ऐसा करो वो चोरी वालों को शील को छोड़ दो, 4 शील का पालन करो। फिर उपासक दोबारा खड़ा होता है, हाथ जोड़ लेता है, बंटी जी हम क्षमा मांगते हैं, 4 शील का पालन भी नहीं हो पाएगा। बंटी जी पूछते हैं आखिर कारण क्या है, 4 शील का पालन क्यों नहीं कर सकते, क्या कारण है। तब उपासक कहता है कि बंटी जी हम चोरी करते हैं, कभी कभी समूह में जाते हैं, समूह में जाते हैं, मैं प्राणी हिंसा नहीं करता लेकिन और नहीं करूंगा, आपने शील दिया, लेकिन मेरे साथ जो लोग होंगे उनके साथ में वो हिंसा करेंगे तो मुझे भी उनका साथ देना पड़ेगा, इसलिए मैं नहीं पालन कर सकता। अच्छा तीसरा शील का जो दूसरा शील है उसका वो तो चोरी का कर्म ही है। तीसरा शील कि बंटी जी जब समूह में होते हैं तो कोई कोई साथी इस प्रकार का होता है कि वो अनाचारी होता है और उसके अनाचार में हम नहीं अनाचारी करेंगे, लेकिन उसके साथ में है तो हम भी भागीदार बनेंगे, इसलिए नहीं हो सकता। अगर झूठ बोलने के शील को मूसावादा, इसको बंटी जी कभी कभी झूठ भी बोलना पड़ता है, चोरी का कर्म है, झूठ भी बोलना पड़ता है, तो इसलिए क्षमा मांगते हैं। 5 वर्ष इसलिए पालन नहीं होता कि अगर कहीं बड़ा हाथ लग गया तो हम लोग पार्टियां करते हैं, शराब वगैरह नशे वगैरह करके अपने को मौज मजे लेते हैं, इसलिए बंटी जी हम क्षमा मांगते हैं कि आप हमको बाध्य न करें, आपके किसी भी शील को हम पालन नहीं कर पाएंगे। बंटी जी कहते हैं देखो उपासक विचार करो, तुमने हमारा रात्रि में ख्याल रखा, सुबह में हमारा ख्याल रखा, हमें नाश्ता कराया, भोजन दान दिया, और मेरा भी जो कर्तव्य है तो मैं दान दे रहा हूँ, तो कम से कम आप विचार कर लो, मैं बगैर शील के पालन का संकल्प लिए नहीं जाऊंगा। आप 5 नहीं कर सकते 4 कीजिए, 4 नहीं कर सकते 3 कीजिए, 3 नहीं कर सकते 2 कीजिए, 2 नहीं कर सकते तो कम से कम 1 शील का पालन अवश्य करना है। जब तक ऐसा संकल्प आप लेंगे नहीं, मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, 1 शील का तो पालन तुम्हें करना पड़ेगा। अपनी स्वेच्छा से आप देख लो, चोर जो उपासक है असमंजस में पड़ जाता है, अपनी पत्नी से विचार करता है कि बंटी जी ने तो धर्म संकट में हमको खड़ा कर दिया, और जो शील वो हमको दे रहे हैं वो हमारे व्यवसाय में बाधा है, और बंटी जी बोले कि बगैर शील के संकल्प लिए आप जाएंगे नहीं, तो बंटी जी को हम कहाँ रख पाएंगे इतना। तो वो उनकी पत्नी बोलती है स्वामी देख लो, जिस शील के पालन से तुम्हारे काम में रुकावट ना हो ऐसे शील का पालन करो। तब वो उपासक कहता है कि बंटी जी ने शिक्षा दी है, शिक्षा तो कल्याणकारी है, वास्तव में चोरी करके हम जो जीवन जी रहे हैं
वो डर डर के जीवन जी रहे हैं, हमेशा भयभीत मन रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, कहीं राजा हमको पकड़वा ले, कहीं राजा हमको हत्या ना कर दे। तो बड़ा ही भयभीत जीवन है। बंदे जी का कहना तो ठीक है, लेकिन मुश्किल ये है कि दूसरा काम हमको आता नहीं। तो क्यों ना मैं ऐसा काम करूं कि एक बड़ा सा हाथ कहीं लग जाए और बड़ी सी चोरी करने के बाद में मैं इस कर्म को छोड़ दूंगा, कोई और काम देखेंगे। चोर की पत्नी कहती है कि आपका विचार ठीक है, एक बड़ा कोई चोरी कीजिए, फिर चोरी का कर्म छोड़ दीजिए, फिर कुछ और करना। तो उसके मन में आता है कि बड़ा चोरी कहाँ मिलेगी, अरे राजमहल में मिलेगी बड़ी चोरी। तो राजमहल में चोरी के लिए वह मन बनाता है और मन बनाकर शाम को ही राजमहल की दीवार के किनारे छुप जाता है। उस राजमहल का जो राजा था बड़ा धार्मिक था, उसकी लोग प्रशंसा करते थे। अपनी प्रशंसा सुन के उसको संदेह हुआ कि ये जो लोग हैं मेरे राज दरबार में, जितने भी लोग हैं सभी मेरी प्रशंसा करते हैं, क्या वास्तव में मैं प्रशंसा वाले काम करता हूँ? क्या मैं प्रशंसा के योग्य हूँ, या मेरी झूठी तारीफ करते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं? मुझे इसका पता लगाना चाहिए। तो पता कैसा लगाया जाए? तब विचार करता है कि शाम को लोग अपने अपने काम से आते और एक काम से आने के बाद में खाना पीने खाने के बाद में एक जमा होते हैं और चर्चाएं करते हैं। तमाम प्रकार की चर्चाएं होती हैं। हो सकता है कि हमारी भी चर्चा हो, तो हमारी चर्चा होगी तो उनके मन का भाव हमें मालूम पड़ जाएगा, तो हमें उनके बीच में जाना चाहिए। ऐसा विचार कर कर वो अपना भेष बदलता है, राजा से भेष बदलकर एक राहगीर बन जाता है और गुप्त दरवाजे से निकलता है बाहर निकलता है तो अंधेरे में एक व्यक्ति को महल के दीवार के किनारे खड़ा देखता है। तो राजा अपनी पहचान छुपाते हुए उस व्यक्ति से पूछता है, अरे भाई तुम कौन हो और यहाँ महल की दीवार के किनारे छुपे क्यों बैठे हो? किस कारण से बैठे हो? तुम कौन हो? चोर सोचता है कि मैंने बंदे जी को संकल्प दिया है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये सील की मैंने रक्षा करने का वचन दिया है। 5 सील दे रहे थे तो केवल 1 सील की रक्षा करनी है, वो अगर झूठ नहीं बोलूँगा। और इसको भी मैंने अपने विचार पूर्वक ग्रहण किया था कि इसकी सील की रक्षा कर कर मैं अपना चोरी का कर्म कर सकता हूँ, लेकिन आज की चोरी करने से पहले ही वही सील मेरे सामने मुश्किल बनकर खड़ा हो गया। ये मुझसे पूछ रहा है तुम कौन हो? तो वो सोचता है कोई भी हो लेकिन मैं सत्य बोलूँगा, सत्य का वचन दिया है। तो बाहर निकलता है और कहता है कि मैं एक चोर हूँ और मैं चोरी के उद्देश्य से महल के किनारे दीवार के किनारे बैठा हूँ, क्योंकि मुझे बड़ी चोरी करनी है और इस महल में मैं चोरी करूँगा। तब वो जो राजा का वेश बदला हुआ था कहता है, तुमने मुझे बड़े निर्भय के साथ में अपना राज बता दिया कि तुम चोर हो और महल में चोरी करना चाहते हो। मैं इस बात को महल में बता दूं तो? कि बता दो, चाहे मुझे फांसी हो जाए, लेकिन मैं सत्य बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। कि सत्य क्यों बोलोगे? किस कारण सत्य बोल रहे हो? कि आज मैंने एक भंते जी को वचन दिया है, 5 सील पालन करने के लिए मुझको बाध्य कर रहे थे, तो मैं चोर हूँ, चोरी मेरा काम है, तो 5 सील पालन करना मेरे लिए बड़ा कठिन है, इसलिए मैंने 1 सील पालन करने को उनको वचन दिया है, वो है मूसा वादा वीरमणि, कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो इसीलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कि ठीक है, तुमने बंते जी को वचन दिया है तो मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊँगा। तो मुझे क्या मिलेगा?
मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मुझे क्या मिलेगा कि तुम क्या चाहते हो कि तुमको जो मिले उसमें से आधा मुझे चाहिए। तो वो चोर सोचता है कि ठीक है, आधा आपको दिया। तो फिर वो राजा वहाँ से निकलता है और दूसरे गुप्त दरवाजे से महल में वापस आ जाता है और पुनः राजा के वेश में आ जाता है और अपने खजांची को बुलाता है कि सुनो, पूरा खजाना खाली कर दो, आज महल में चोरी होने वाली है। आज महल में चोरी होगी, पूरा खजाना खाली कर दो और लो ये 3 हीरे वहां रख देना। इस प्रकार राजा महल में वापस आकर पूरा खजाना दूसरी जगह रखवा देता है और खजांची के माध्यम से, कोषाध्यक्ष के माध्यम से 3 हीरे रखने की बोलता है। उधर जो कोषाध्यक्ष है वो सोचता है कि राजा ने दावे के साथ बोला है कि आज चोरी होनी है और 3 हीरे बताए रखने के लिए। अरे चोरी होगी तो होगी, तीनों ही चोरी होंगे, एक में रख लेता हूँ। चोरी होगी तो सब चोरी होगी। तो एक उसने अपने पास रख लिया और वही उपासक जो चोर है रात में आता है महल की दीवार को फांद कर और कोषागार में जाता है। तो कोषागार में उसे खजाना खाली मिलता है, 2 हीरे रखे मिलते हैं। उन 2 हीरों को उठा लेता है, 2 हीरों को लेके आता है। बाहर में जब से चोरी हुई ऐसे मालूम पड़ा राजा को, राजा पुनः वेश बदल कर उधर ही पहुंच जाता है जहां चोर छुपा हुआ था। तो उधर पहुंचा, चोर ने देखा कि लो भाई खजाना आज जाने क्या हो गया, 2 हीरे थे, एक हीरा मैं आपको देता हूँ, एक मैं अपने लेता हूँ। इस प्रकार बंटवारा करके चोर अपने घर आ जाता है। राजा पुनः अपने महल में आ जाता है। सुबह डुगडुगी बजाई जाती है और पुरुष के माध्यम से, सेना के माध्यम से उस समय जो चोर है, महल में चोरी हुई उसकी घोषणा, चोर को पकड़ने की घोषणा होती है। तो सारे चोरों को जमा किया जाता है और उसी में वो चोर भी आ जाता है। सारे चोर जमा होते हैं, वो भी चोर आ जाता है। तब उससे पूछा जाता है कि भाई क्या चोरी किया, कि 2 हीरे थे, 2 हीरे चोरी किए, एक मेरे पास में है, तो एक कहाँ है। तब वो चोर कहता है कि राजन, अंधेरे में उस समय जो दूसरे व्यक्ति थे वो आप ही थे, एक ही आपके पास में है, एक मेरे पास में है। तो चोर अपना हीरा देता है और राजा भी अपना हीरा देता है। तीसरा हीरा कहाँ है कि राजन आप जो चाहे मुझे दंड दीजिए, लेकिन मेरे पास एक ही हीरा है, 2 हीरे मिले थे, एक मैंने आपको दिया, एक मेरे पास में है। जब राजा चोर की बात को विश्वास करता है, कोषाध्यक्ष को बुलाया जाता है जिसके माध्यम से हीरे रखे गए थे। कोषाध्यक्ष को थोड़ा शक्ति के साथ पेश आते हैं तो तीसरा हीरा कोषाध्यक्ष के पास निकल आता है, मिल जाता है उसके तलाशी लेने पर। तब राजा सोचता है कि देखो, चोरी करने वाला चोर अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा है, जान देने को तैयार है, लेकिन झूठ नहीं बोल रहा है। और जिसके हवाले हमने पूरे राजमहल का खजाना रख छोड़ा है, वो सत्य नहीं बोल रहा है, चोरी कर रहा है, इसे दंड मिलना चाहिए। तो इस प्रकार राजा परीक्षा लेता है और परीक्षा में चोर पास हो जाता है और कोषाध्यक्ष फेल हो जाता है। तो कोषाध्यक्ष को कारागार में डलवा देता है और उस चोर को कोषाध्यक्ष बना देता है। उस कोष का मंत्री बन जाता है वो चोर। चोर सोचता है, अरे
एक शील पालन करने से मैं चोर से कोषाध्यक्ष हो गया, पूरे महल के खजाने का मालिक हो गया। मात्र एक शील के पालन करने से अगर मैं पांचों शील पालन करूंगा तो मेरा कितना कल्याण सधेगा, मैं खुद कितना ऊंची अवस्था को पहुंच सकता हूं, कितना सम्मान गौरव पा सकता हूं, कितने लोगों का प्रिय हो सकता हूं। चोरी कर कर ना मैं अपना प्रिय हूं और ना ही सम्मान कहीं पाता हूं, तो आज से मैं पांचों शील का पालन करूंगा। उसको कुछ देखता है, राजा बोलता है कि भाई तुम आखिर क्या क्या विचार कर रहे हो, कैसे कुछ मुंह में बड़बड़ा रहे हो। तब वो कहता है चोर राजा से, राजन बंटी जी ने मुझे एक शील दिया, उस शील की रक्षा के लिए मैंने अपने जान तक की परवाह नहीं की और शील की रक्षा की, और शील की रक्षा करने के कारण उसके प्रभाव से सत्य बोला, झूठ नहीं बोला। आज आपने मुझे कोषाध्यक्ष बना दिया, अपने खजाने का मालिक बना दिया। एक शील पालन करने का इतना बल है, इतनी शक्ति है, तो पांचों शील में कितनी शक्ति होगी, उसका कितना बल होगा, कितना कितना कल्याण सधेगा मेरा, मेरे परिवार का। तो मैं यही विचार कर रहा हूँ राजन, आज से मैं पांचों शील का पालन करूंगा, पांचों शील का पालन करूंगा और मैं अपने परिवार को, अपना जीवन ऊंचा उठाने के लिए पूरा प्रयास करूंगा। तो कि ठीक है राजा उनको कि तुम्हारा चिंतन अच्छा है, शीलवान होकर जीवन जियो, शीलवान जीवन जीना कल्याणकारी है। तो कहने का आशय ये है, केवल एक शील जब ठीक प्रकार से पालन करते हैं तो उसका हमें कितना फल प्राप्त होता है। हमने शुरुआत में थोड़ा बताने में हमसे चूक हुई। हम मूसावादा वीरमणि का अभ्यास कर रहे थे, अदन्ना दाना का अभ्यास पहले हो गया था, सत्य बोलने का अभ्यास चल रहा था। सत्य बोलने के अभ्यास में ही ये है, सत्य बोला तो मूसावादा नहीं किया और वह राजा का कोषाध्यक्ष बना। तो शील कितने कल्याणकारी होते हैं, वर्तमान जीवन में कोई आदमी आजमा कर देख सकता है। कोई आदमी झूठ नहीं बोले, निंदा चुगली की वाणी को नहीं बोले, गाली गलौज कठोर भाषा का प्रयोग नहीं करे, मधुर वाणी बोले, सत्य वाणी बोले, तो उसकी वाणी बोलते बोलते इस प्रकार की हो जाएगी कि सिद्ध वाणी हो जाएगी। जो कुछ बोलेगा वो सत्य होके रहेगा, उसे कोई काट नहीं सकता। ये अनुभव के द्वारा कोई भी आजमा के देख सकता है। इतना बल, इतनी शक्ति हमारी वाणी की होती है। वाणी अमूल्य संपत्ति है, उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसे दूषित नहीं करना चाहिए। चार प्रकार की बातों से हमें उसे बचा के रखना चाहिए। तो जैसे एक शील के पालन से उसे ये मिला कि वह कोषाध्यक्ष बना, उन्नति के दरवाजे पर लगा। आगे में हम इन शीलों की चर्चा करेंगे, क्योंकि चार प्रकार की वाणी के दोष हैं। झूठ बोलने से क्या उसके दुष्परिणाम निकलते हैं, निंदा चुगली करने से क्या उसके दुष्परिणाम निकलते हैं, और असत्य भाषण को क्या नाम है, कटु वचन बोलने से क्या उसके दुष्परिणाम निकलते हैं, और व्यर्थ की बकबक करने से क्या उसके दुष्परिणाम निकलते हैं। इनकी आने वाले रविवार को चर्चा करेंगे। आज आप लोगों ने श्रद्धा पूर्वक उपवासशील ग्रहण किए और पूजा वंदना ली, धर्म श्रवण किया, इस प्रकार बहुत सारे पुण्य संचय किए। ये सभी पुण्य आप लोगों के जीवन में सहायक हों। इस पुण्य बल से आप सभी लोगों के जीवन की सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति, सारे प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो, धन संपत्ति की वृद्धि हो, सभी लोग निरोगी और सुखी हों, ऐसी कामना करते हैं और अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम।
भवतु शतमंगलं भवतु शतमंगलं।